गणित विषय की इस वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा सेशन थोड़ा लेट हुआ है, तो जो हमारा बीच का एक टाइम था, ब्रेक टाइम, उसको हम नहीं लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसको हम कंटिन्यू चलेगा हमारा। आज का मेरा टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शंस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बिकॉज 2 लेक्चर मेरे यहाँ पे थे, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अदरवाइज बीटा एंड गामा फंक्शन इटसेल्फ अ यूनिट, इटसेल्फ अ टॉपिक, जिसमें कि आप कंटिन्यूशन में इसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। मैं अपना परिचय दे दूं पहले। मैं डॉक्टर संजय जैन, प्रेजेंटली पोस्टेड एट गवर्नमेंट निर्भय सिंह पटेल साइंस कॉलेज इंदौर। मेरा जो आज का लेक्चर है उसको मैंने डिफरेंट टॉपिक्स में, डिफरेंट बिंदु पे डिवाइड किया है, और उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इस पूरे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने जो डिसाइड किया है उसमें पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ बीटा फंक्शन। व्हाट इज बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन क्या है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, देन application of beta function in solving the integrals, then what is gamma function, the same properties of gamma function, then application of relation between beta and gamma function, and then application of beta and gamma function in solving the integrals, and finally MCQ quiz, MCQ multiple choice questions। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, उस एग्जाम पैटर्न में सेक्शन ए हमारा कंप्लीटली बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसीलिए मैंने एक ये पॉइंट यहाँ ऐड किया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हम जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे उससे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए लास्ट में ऑब्जेक्टिव, और उसकी हम बात करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम बात करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपनी अपनी कॉपी में उसके आंसर लिखेंगे, और बाद में हम चेक करेंगे कि किसके आंसर कितने सही हैं। तो उससे हमें मालूम चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है। बेसिकली बीटा और गामा फंक्शन का जो आइडिया है, ये ओरिजिनली देखा जाए तो इंजीनियरिंग की फील्ड में इसका बहुत यूज है। इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स इट इज ऑल्सो यूजफुल। यहाँ में जो रखा हुआ है बेसिकली इन प्योर मैथमेटिक्स, तो बीटा एंड गामा फंक्शन का जो है हमारा एप्लीकेशन पार्ट रहेगा यहाँ पर, कि किस प्रकार से कोई इंटीग्रल दिया हुआ है उसको हम किस प्रकार से बीटा गामा फंक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके और सॉल्व कर सकते हैं। तो ओरिजिनली बीटा एंड गामा फंक्शन का जो आइडिया हमारे लिए है वो यही है कि हम उसको उसका जो डेफिनेशन है उसको समझें, उसी कंडीशन को समझें कि किस प्रकार से हम बीटा गामा फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन देयर। तो बीटा गामा फंक्शन का जो आइडिया है मेनली हमारा वही रहेगा कि जो भी इंटीग्रल आपको दे रखे हैं उसको किस प्रकार से अप्लाई करके सॉल्व करना है। बीटा गामा फंक्शन को समझने के लिए उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज के जो प्रूफ है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको समझने के पश्चात आप जब प्रश्नों के लिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बीटा गामा फंक्शन के साथ में, तो प्रॉपर्टीज जो हमने सीखी हैं उनका यूज करके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सभी चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स हैं जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो सभी प्रॉपर्टीज का जरूर ध्यान रखें कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, और मेन प्रॉपर्टीज हैं उनको मेमोराइज भी करना पड़ेगा आपको। बिकॉज मेमोराइज इसलिए करना है ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको जजमेंट होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आपको ये मालूम हो कि कौन सी प्रॉपर्टी इसकी होती है। तो स्पेशली हम बात करेंगे बीटा गामा फंक्शन एंड इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, और साथ ही एप्लीकेशन पार्ट। हम आगे बढ़ते हैं। जो पहला हमारा पॉइंट था डिस्कस करने का वो था कि व्हाट इज बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन होता क्या है। तो बीटा फंक्शन का जैसा आइडिया है तो हम कह सकते हैं कि बीटा फंक्शन एक स्पेशल काइंड का इंटीग्रल होता है। द बीटा फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। व्हाई इट इज डेफिनेट इंटीग्रल, बिकॉज इसमें जो इंटीग्रल होगा उसकी रेंज भी दे रखी होगी आपको, इंटीग्रेशन लिमिट जिसको हम कहते हैं वो दी होगी, इसलिए हम कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो बीटा फंक्शन एक स्पेशल काइंड का डिफरेंट इंटीग्रल होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इस बीटा का फंक्शन, बीटा गामा, ये बीटा फंक्शन है, इसको हम यूलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज यूलर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था।
तो इसलिए हम बोलते हैं कि यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। बीटा फंक्शन जो है ये डिफाइन होता है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर m एंड n। यहाँ पर m और n जो सिंबॉलिक है, इट इज अ पैरामीटर, वी कैन चेंज एनी टाइम। हम कुछ भी m और n ले सकते हैं बिकॉज इट इज पैरामीटर, बट ये पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इंटीग्रल यहाँ लिखा हुआ है 0 to 1 x raised to m minus 1 into in the bracket 1 minus x to the power n minus 1 dx। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्म दिख रहा है हमें क्लियरली, यहाँ पर m और n आपको दिख रहे हैं। तो ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बीटा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें दो पॉजिटिव रियल नंबर लगते हैं, m और n, जहाँ सिंबॉलिक हमने लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये बीटा फंक्शन इज ए डेफिनेट इंटीग्रल होता है। इसको जो डिनोट करने का तरीका होता है, किस प्रकार डिनोट करेंगे हम, तो इन जनरल हम बात करते हैं, तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि बीटा फंक्शन को हम ग्रीक लेटर बीटा से डिनोट करते हैं, रादर देन वी कैन से लैटिन कैपिटल बी। इन जनरल आप देखेंगे जो बुक्स अभी मार्केट में हैं उन सभी में बी का यूज किया हुआ है, बट ओरिजिनली हम कह सकते हैं कि बीटा से डिनोट करते हैं। सो बीटा और बी जिससे भी आप चाहें सुटेबल है उससे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली इट इज डिनोटेड बाय बीटा। इन ब्रीफ हम बात करें कि बीटा फंक्शन इज गिवन बाय द डेफिनेशन, मतलब वी कैन से कि जो बेसिक डेफिनेशन होगी बीटा फंक्शन की वो इस प्रकार होगी। यदि हमने m और n का यूज किया हुआ है तो हम लिखेंगे बीटा mn। बीटा mn इज अ सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ बीटा फंक्शन, इट इज सिंबॉलिक नोटेशन। और डिफाइन करने का तरीका हमारा वही है, इंटीग्रल 0 to 1 x raised to m minus 1 into 1 minus x n minus 1 to the power and dx। तो इस प्रकार से ये बेसिक डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की, कि बीटा फंक्शन का जो फॉर्मेट है वो रहेगा 0 to 1 इंटीग्रल x raised to m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। तो जब भी हम बात करेंगे इंटीग्रल की, तो यदि हमें कोई इंटीग्रल सॉल्व करना बीटा फंक्शन के लिए, बीटा फंक्शन के साथ में, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है बीटा फंक्शन का, उसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रल को एडजस्ट करें। इट मीन्स एक टर्म x की पावर की होगी और दूसरी टर्म जो होगी 1 माइनस x की पावर की होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीटा mn को अप्लाई करना है, इट मीन्स हमें इंटीग्रल को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है। चेंज करने का आइडिया सभी जानते हैं, चूंकि इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम, तो वी कैन सब्सटीट्यूट सम एंड वी कैन चेंज द इंटीग्रल देयर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से ये बीटा mn का आइडिया होगा। बीटा फंक्शन बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x raised to m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। स्टूडेंट को चाहिए कि ये जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है इसको मेमोराइज कर लें, इसको याद कर लें, बिकॉज याद करना जरूरी है, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो आप कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन जरूरी होता है, ताकि हम पता लगा सके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन द गिवन क्वेश्चन, और उसके अकॉर्डिंगली हम बीटा mn अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीटा mn या बीटा फंक्शन की हेल्प से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसका जरूर याद होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि बीटा mn में एक टर्म x की पावर की होती है, दूसरी टर्म जो होती है 1 माइनस x के पावर की होती है, इस प्रकार से। और रेंज जो है इंटीग्रल लिमिट जो जिसे हम कहते हैं वो 0 to 1 होना कंपलसरी है, यदि 0 to 1 है तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट द बीटा फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय बीटा mn and defined as 0 to 1 x raised to m minus 1 1 minus x to the power n minus 1। आगे हम बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। चूंकि आप सभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, गणित के छात्र हैं, तो निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि गणित का जो विषय है बिना हल किए संभव नहीं हो पाता है। तो मेरा सभी स्टूडेंट से भी जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, कॉपी पेन खोल करके और उसको नोट भी करते जाएं, और जहां हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसको सॉल्व करना ही शुरू करेंगे, बिकॉज जब तक स्वयं इसको हल नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो गणित का विषय ऐसा है कि जब तक आप स्वयं इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो सीखना मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली सभी इसको ट्राई भी करें साथ में, कि प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन जब बात करेंगे तो डेफिनेटली हम प्रूफ भी देखेंगे इसका कि किस प्रकार इसको प्रूव कर सकते हैं। तो जो प्रूफ का आइडिया आएगा तो डेफिनेटली इंटीग्रल की बात करना है और इंटीग्रेशन की बात करना है, तो इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन एंड द लिमिट्स आर देयर, तो वो सब सीखना है हमको कि किस प्रकार से हो सकता है वो। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स इसको ट्राई करेंगे और देन
उसको कंपेयर करें कि आपने जो किया है और जहाँ जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं। वो सही भी होना चाहिए, चेक करने का तरीका ये, सीखने का तरीका यही होता है कि जब भी आप क्लास में बैठे हैं, यदि कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, तो आप साइमल्टेनियसली साथ साथ में उसको सॉल्व करते जाए कॉपी में, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। तो दिस इज व्हाट द आइडिया टू लर्न मैथमेटिक्स। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वन जो होती है हमारी, वो होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सममित गुणधर्म उसको हिंदी बोलते हैं हम, सममित गुणधर्म, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका जो स्टेटमेंट है, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, मीन्स एम और एन की पोजीशन चेंज करने से देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट, दोनों इक्वल रहेंगे, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। किस प्रकार प्रूव करेंगे? तो जब भी कोई प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो हम यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन से। बीटा फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसका यूज करके ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार करेंगे इसको। तो प्रूफ में हम सभी जानते हैं, अभी हमने देखा है कि बीटा एम एन क्या होता है, 0 to 1 x raised to m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। अब हमें इसको सॉल्व करते हुए लाना है बीटा एन एम लेके आना है। तो देखिए आप, बीटा एन एम लाना है, इसका मतलब क्या करना है आपको, क्या करना है हमें, एन और एम को चेंज करना है। इट मीन जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसमें एन के स्थान पे एम लाना है और एम के स्थान पे एन लाना है। यदि ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएंगे। अब तरीका कैसे हो लाने का, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि हम इसकी पावर को आपस में चेंज करके लिख दें, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर जो है वो रहेगी वहां पर, 1 माइनस की पावर रहेगी। तो किस प्रकार चेंज करेंगे इसको हम, ये हमें सीखना है। तो सिंपल सा आइडिया है सीखने का कि जो बेस है, एक में बेस एक्स है, दूसरे में बेस क्या है 1 माइनस एक्स, इनको इंटरचेंज करना है आपस में। तो इंटरचेंज करने के लिए हम कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूशन में किस प्रकार सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वो हम देखते हैं कि हमको एक्स के स्थान पे क्या लाना है, 1 माइनस एक्स लाना है, और 1 माइनस एक्स के स्थान पे एक्स लाना है। ये हमको बेस चेंज करना है आपस में। तो बेस चेंज करने के लिए जो तरीका रहेगा हमारा कि वी कैन सब्सटीट्यूट, तो पुट करें आप। तो देख रहे हैं सिंपल सा आइडिया को याद रखने का तरीका क्या हो गया कि एक्स के स्थान पे हमको लाना है 1 माइनस एक्स, तो ये पुट करेंगे हम इसी प्रकार से, पुट एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, ताकि हम एक्स के स्थान पे 1 माइनस एक्स ला सकें। वो हमारा टारगेट है लाने का, इसलिए हम एक्स को पुट करेंगे 1 माइनस वाई। तो जब एक्स को 1 माइनस वाई पुट करेंगे तो डेफिनेटली हमें क्या मिल जाएगा, dx माइनस dy। देन लिमिट्स, अब लिमिट्स क्या होंगी इसकी, तो जब हमने पुट किया हुआ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स रिलेशन, उसमें एक्स की लिमिट पुट करके वाई की वैल्यू निकालेंगे और वो हमारी वाई की लिमिट्स हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई है, एक्स की जो लिमिट है लोअर लिमिट वो 0 दी हुई है इंटीग्रल में। तो व्हेन वी कैन पुट एक्स इक्वल टू 0 हियर, तो वाई क्या मिल जाएगा हमको, व्हाट इज वाई, डेफिनेटली इट इज 1। फिर x की अपर लिमिट है 1, व्हेन वी कैन पुट x इक्वल टू 1 देयर, वी गॉट y इक्वल टू 0। तो ये हमारी y की नई लिमिट्स हो जाएंगी 1 to 0। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। हमने पुट किया x इक्वल टू 1 माइनस वाई, सॉल्व करेंगे, वी गॉट dx इक्वल टू माइनस dy एंड द लिमिट्स आर 0 to 1 से 1 to 0। सो देयरफॉर जो इंटीग्रल हमारा है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रल बन जाएगा बीटा एम एन is equal to 1 to 0, the limits, new limits are 1 to 0। now x के स्थान पे हम पुट करेंगे 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस पुट किया हमने इन द होल इंटीग्रल। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी x आ रहा है वहाँ 1 माइनस वाई पुट किया हमने, उसको पुट करेंगे 1 माइनस वाई और सिंप्लीफाई करेंगे, और साथ ही जो dx था उसको रिप्लेस करेंगे विथ माइनस dy। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये हमारा टर्म आ रही है। आगे सॉल्व करेंगे, जो आगे सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जब हमने इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1 कैंसिल हो गया था वहां पर और वी गॉट वाई देयर। तो आप ये देखेंगे आपने जब नोटबुक में कॉपी में जो किया है तो क्या ये टर्म आ रही है, यदि ये टर्म आ रही है इसका मतलब हमारा सही है। और साथ ही वहां माइनस डी वाई था, माइनस डी वाई हम जानते हैं डेफिनेटली प्रॉपर्टी, यदि साइन माइनस बाहर आ रहा है आउट ऑफ द इंटीग्रल तो लिमिट चेंज हो जाती है, अपर लिमिट बिकम्स लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट बिकम अपर लिमिट। तो जो लिमिट पहले 1 to 0 थी, इट बिकम्स 0 to 1।
तो डेफिनेट प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने और इस प्रकार से इंटीग्रल बन गया आपका 0 to 1, 1 माइनस वाई टू द पावर m माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 1 dy। रीराइट किया उसको मैंने सिंपल सा, y पहले लिख दिया है, 1 माइनस वाई की टर्म नेक्स्ट लिख दी है, और आप देख रहे हैं इसको जब रिप्लेस कर देंगे हम एक नए पैरामीटर y को x से, वी कैन चेंज इंटीग्रल टू x इन टर्म्स ऑफ x देयर। तो क्या मिल जाएगा आपको, वी गॉट हियर 0 to 1 x टू द पावर n माइनस 1 1 माइनस x टू द पावर m माइनस 1 dy। तो आप देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी बीटा एम एन की, उसमें m के स्थान पे n आ गया है और n के स्थान पे m आ गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू मिल रही है ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, बीटा एन एम की। तो इस प्रकार से ये इसका प्रूफ हो जाएगा प्रॉपर्टी का कि बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। आई थिंक सभी को ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा आइडिया है, आपको ये किस प्रकार याद रखना है, हाउ वी कैन मेमोराइज कि किस प्रकार प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है कि एक्स के स्थान पे हमको 1 माइनस एक्स लाना है, इसलिए पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई और आगे बढ़ेंगे। बाकी सिंपल सा आइडिया, सिंपल सिंप्लीफाई करते करते हम लास्ट स्टेप पहुंच जाएंगे एंड फाइनली वी गॉट द प्रॉपर्टी देयर बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। तो इस प्रकार से ये इसका प्रूफ हो जाएगा। प्रॉपर्टी सेकंड की बात करते हैं हम। प्रॉपर्टी टू जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity x raised to m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx। मतलब बीटा एम एन को वी कैन एक्सप्रेस इन ऑल्सो इन दिस वे, 0 to infinity x raised to m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो बीटा एम एन को हम रिलेशन करना है, हमको रिलेट करना है, वो किससे करना है हमको, इंटीग्रल 0 to infinity। अब ये इंटीग्रल 0 to infinity जो है, जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसमें 0 to 1 है, यहाँ 0 to infinity आ गया है। इट मीन्स हम किस प्रकार याद रखेंगे इसको कि बीटा एम एन को हम कोरिलेट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं कोरिलेट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के फॉर्म में 0 to infinity। वाई इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, आप सबने पढ़ा हुआ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। दो प्रकार के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। पहला इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन सा होता है, ऐसे इंटीग्रल जिसमें कि लिमिट्स जो हैं वो इन्फिनिटी हो, उसे हम कहते हैं फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और सेकंड जो होता है, ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स तो फाइनाइट हो बट जो इंटीग्रेंड दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें, वो उस लिमिट के अंदर अनबाउंडेड हो, तो हम कहते हैं कि वो सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इस प्रकार से आप याद रखें कि यदि बीटा एम एन को हमको रिलेट करना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बिकॉज यहाँ दिख रहा है क्लियर कि इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं 0 to infinity है, एक लिमिट इन्फिनिटी है, इट मीन्स क्लियर है कि इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म। तो हमें बीटा एम एन को रिलेट करना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। तो इसको शुरू करने के लिए हमारा अगेन वही आइडिया रहेगा प्रूफ देखने के लिए। ओरिजिनली हम बीटा एम एन से शुरू करेंगे, बेसिक डेफिनेशन। हमेशा जब भी ट्राई करना है आपको बेसिक डेफिनेशन ट्राई करना है और उसी से स्टार्ट करना है प्रूफ। बीटा एम एन इज अगेन, जैसे हम जानते हैं, इज यूजुअल 0 to 1 x raised to m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। स्टार्ट करेंगे हम, देन सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा हमें। अब सब्सटीट्यूट करना है हमें, तो आपको ये सब जानते हैं कि आप किस प्रकार याद रखें इसको, हाउ वी कैन स्टार्ट द प्रूफ। तो आप देखेंगे कि जो लिमिट्स हैं, इंटीग्रल लिमिट्स, जो प्रॉपर्टी में वो 0 to infinity है, जो डेफिनेशन उसमें क्या है 0 to 1, मीन्स जो 1 अपर लिमिट है 1, उसको हमको चेंज करना है इनटू इन्फिनिटी। 1 को इन्फिनिटी लाने के लिए क्या पुट कर सकते हैं हम, 1 अपॉन के टर्म फॉर्म में पुट करेंगे। जैसे x इक्वल टू पुट करेंगे तो 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन 1 प्लस वाई, वी कैन पुट एनीथिंग। तो इसलिए हम यहाँ क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। अब 1 प्लस वाई क्यों पुट कर रहे हैं, तो आप देखिए जो लिमिट है, जो हमको प्रॉपर्टी है, उसमें इंटीग्रल में अपॉन में लाना है न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स, इन डिनोमिनेटर हमें क्या लाना है 1 प्लस एक्स लाना है। तो इसलिए याद रखें इस प्रकार से कि हम x को क्या पुट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई, ताकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस के फॉर्म में आ जाए। तो इस प्रकार इसको याद रखें आप कि क्या पुट करेंगे हम, सब्सटीट्यूट क्या करना है हमें। तो सिंपली पुट करेंगे x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। तो जब ऐसा पुट करेंगे x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई, तो डेफिनेटली dx जो रहेगा, आप सभी
जानते हैं कि dx जब की बात करेंगे तो dx मतलब सिंपल को डिफरेंशिएट करना है हमको, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गॉट -1/1 + y² dy। तो इस प्रकार से ये हमने पुट किया, और जब इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली लिमिट भी जो है हमारी y की निकालना पड़ेगी। सो y की लिमिट निकालेंगे हम। y की लिमिट निकालने का तरीका वही रहेगा, जो रिलेशन में सब्स्टिट्यूट किया x = 1/1 + y, उसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल सा आइडिया है कि जो उसकी लिमिट की बात करेंगे हम, तो लिमिट्स जो हमारे पास रहेंगी वो हो जाएगी आपकी इस प्रकार से, when x = 0 y is infinity and when x = 1 y is 0 there। तो इस प्रकार से जो लिमिट्स हो जाएंगी y की वो हो जाएगी इन्फिनिटी टू 0। तो ये लिमिट्स हो जाएंगी हमारी y की, और जो इंटीग्रल है जो बीटा में था वो चेंज होकर के जहां भी x है वहां पुट कर देंगे 1/1 + y, जहां dx आ रहा है वहां पुट करेंगे -1/1 + y², और साथ ही लिमिट्स में लिमिट्स लिखेंगे, लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी, अपर लिमिट इज 0। तो इस प्रकार से हमारा जो रिलेशन है, जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, वो चेंज होकर के आ जाएगी इस प्रकार से। दिस इज द चेंज्ड फॉर्म बीटा एम एन। बीटा एम एन इक्वल टू, लिमिट देख रहे हैं इन्फिनिटी टू 0 लिखी है हमने, जहां भी x आ रहा था वहां पर 1/1 + y लिखा हुआ है, जहां 1 - x था अगेन वी कैन रिप्लेस x विथ 1/1 + y। टेक एलसीएम लेंगे ब्रैकेट में, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल रही है y⁻m - 1/1 + y⁻m - 1, और इन द ब्रैकेट dx रिप्लेस विथ -1/1 + y² dy। रिप्लेस कर दिया इस प्रकार से हमने, सब्स्टिट्यूट जो हमने किया उसके अकॉर्डिंगली। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके देखेंगे, आप कलेक्ट करना है सेम टर्म्स, आपको सेम टर्म कलेक्ट करना है तो डेफिनेटली जो न्यूमरेटर जो दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर में एक ही टर्म है, दैट इज y⁻m - 1, वो आपका एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। जो माइनस साइन था ब्रैकेट में, उससे हमने क्या किया, अगेन अप्लाई की प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड लिमिट चेंज कर दी, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, तो 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी टू 0 से, तो 0 to इन्फिनिटी कर दिया। साथ ही 1 + y की यहाँ पर 3 टर्म्स दिख रही हैं आपको, तीनों टर्म को कंबाइन करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग, बेस से में पावर जुड़ जाएंगी आपस में, पावर को ऐड कर दें तो m + n आ जाएगा, और -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल रहा है इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी y⁻m - 1/1 + y टू द पावर m + n dy। और ये हमको लाने का तरीका था, हमारा जब हमारा टारगेट था लाने का, वही लाना था हमको। बाद में बेसिक आइडिया होता है कि y को चेंज कर देंगे x से, जब y को x से चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग टू x, वी गॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट देयर। रिजल्ट आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी x⁻m - 1/1 + x टू द पावर m + n dx। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये प्रॉपर्टी सेकंड हो गई हमारी बीटा एम एन की। तो इस पर याद रखें इसको कि जो प्रॉपर्टी सेकंड है वो प्रॉपर्टी कौन सी है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का आइडिया। प्रॉपर्टी 1 सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक हम सभी जानते हैं, ऑर्डर चेंज करना, एम एन और एन एम। इसी प्रकार से जैसे हमने अभी प्रूव किया 0 to इन्फिनिटी x⁻m - 1/1 + x टू द पावर m + n dx, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी पर हम प्रूव कर सकते हैं फॉर n ऑल्सो। जैसे हम जानते हैं कि m और n को चेंज करने से कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है बीटा में n की। तो रिप्लेस कर दें m को n से और n को m से, तो आप देखेंगे कि दिस इज द अनदर कंडीशन, ये अनदर प्रॉपर्टी, मतलब m के स्थान पे n लिख दिया है, सो देयर इज नो चेंज, बिकॉज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बीटा एम एन इज ऑल्सो इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी x⁻m - 1/1 + x टू द पावर m + n dy। सॉरी, इट इज dx, ये बाय मिस्टेक हो गया है, इट इज dx, ये dx रहेगा आपका, ये जो dy दिख रहा है इट इज dx। प्रॉपर्टी थर्ड जो होती है, दैट इज बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 times 0 to π/2 इंटीग्रल sin raised to 2m - 1 थीटा cos 2n - 1 थीटा d थीटा। ये हमारी प्रॉपर्टी 3 है, मतलब बीटा एम एन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन दिस टर्म। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, तो आप देख रहे हैं कि जो हमको प्रूव करना है, ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, थीटा के फॉर्म में दिख रहा है,
तो वैसे याद रखें कि हमारा बीटा एम एन का जो रिलेशन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के रूप में भी हो सकता है। तो पहला सिमेट्रिक का था, दूसरा हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का था, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में वी कैन एक्सप्रेस बीटा एम एन ऑल्सो। तो बीटा एम एन को इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म याद रखना है आपको। इस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्रिक के रूप में भी इसको हम बीटा एम एन को लिख सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी। प्रूफ बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए अगेन बीटा एम एन की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उससे शुरू करेंगे हम जानते हैं बीटा एम एन क्या होता है, इंटीग्रल 0 to 1 x रेस टू m माइनस 1 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx। स्टार्ट ये करना है। अगेन चूंकि हमको थीटा लेके आना है तो डेफिनेटली सिंपल सा आइडिया सब्स्टिट्यूशन का, क्या पुट करेंगे हम, चूंकि x के स्थान में को क्या लाना है, साइन लेके आना है, तो हम पुट करेंगे x के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज 2m भी दिख रहा है आपको यहाँ पर कि हमको 2m भी लाना है, तो 2m लाने के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। तो x इक्वल टू पुट करें साइन स्क्वायर थीटा। तो जब x को साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो डेफिनेटली dx क्या हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और साथ ही लिमिट्स क्या हो जाएंगी इसकी, लिमिट्स क्या रहेंगी इसकी, तो डेफिनेटली लिमिट्स का आइडिया वही है, हम x की वैल्यू पुट करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो जो लिमिट्स रहेगी हमारी वो हो जाएगी x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 थीटा बिकम्स 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 1 थीटा बिकम्स पाई बाई 2। तो इस प्रकार से लिमिट्स हो जाएंगी थीटा की 0 to पाई बाई 2। तो जो सब्स्टिट्यूशन हमने यूज किया उसका यूज करके हम जो इंटीग्रल आपका बीटा एम एन है वो बन जाएगा आपका यहाँ पर बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, जहां भी x आ रहा है हमने पुट किया साइन स्क्वायर थीटा आप देख रहे हैं, और जो dx है वो हम पुट करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमने ये सब्स्टिट्यूट किया इन दी ओरिजिनल डेफिनेशन। फिर आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए जो सेकंड ब्रैकेट दिख रहा है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट बिकम्स कॉस स्क्वायर, उसको कॉस स्क्वायर लिख देंगे और बाद में कलेक्ट करेंगे सेम टर्म, साइन की टर्म कलेक्ट कर लेंगे, कॉस की टर्म कलेक्ट कर लेंगे। तो फाइनली वी गॉट द रिजल्ट देयर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब इसको कलेक्ट करेंगे सेम टर्म्स को तो बीटा एम एन हो जाएगा 2 टाइम्स, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 बाहर लिख देंगे, इंटीग्रल के कांस्टेंट है, एंड इन द इंटीग्रल वी गॉट 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेस टू 2n माइनस 1 थीटा। सिंपल उसको मतलब आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है बाय कलेक्टिंग द सेम टर्म्स। तो इस प्रकार से ये इसका प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा आइडिया है बीटा एम एन का। तो आप ये याद रखें कि बीटा एम एन के 3 रिलेशन हमने पढ़े हैं अभी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, दूसरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेशन और तीसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेशन। तो इस प्रकार से ये तीनों याद रखना है, आपको मेमोराइज करना है। एक और प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज बीटा एम एन इक्वल टू, वी कैन एक्सप्रेस बीटा एम एन इन टर्म्स ऑफ बीटा एम प्लस 1 एन प्लस बीटा एम comma n plus 1. We can represent beta mn in these two terms, beta m plus 1 comma n plus beta m comma n plus 1। तो एक ये भी प्रॉपर्टी होती है, इसका भी प्रूफ बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। आप देखेंगे स्टार्ट वही करना है हमको, स्टार्टिंग सबकी सेम है। ओरिजिनली वी कैन यूज बीटा डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन फर्स्ट। वी नो दैट बीटा mn is again 0 to 1 integral x raised to m minus 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। मान लीजिए हमने स्टार्ट किया, मतलब राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। इन राइट हैंड साइड वी हैव 2 टर्म्स, वन इज बीटा m प्लस 1 n, दूसरा टर्म है बीटा m n प्लस 1। करना है क्या आपको, बहुत सिंपल सा आइडिया है। जो भी डेफिनेशन ओरिजिनल है जिसे हमको निकालना वैल्यू ऑफ बीटा m प्लस 1 कॉमा n, जो वैल्यू निकालना है, इट मीन्स क्या करना है आपको कि जो ओरिजिनल डेफिनेशन है बीटा एम एन की उसमें m को रिप्लेस करेंगे m प्लस 1 से और n को ऐसे ही रखेंगे सेम, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसी प्रकार मान लीजिए आपको बीटा m कॉमा n प्लस 1 निकालना है तो m रिमेन्स सेम और n को चेंज करेंगे n प्लस 1 से। तो इस प्रकार से दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट में चाहिए लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से।
पहले निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ बीटा m प्लस वन एन बाय पुटिंग या बाय रिप्लेसिंग m विथ m प्लस वन इन दी ओरिजिनल डेफिनेशन। ये देख रहे हैं आप, ये बीटा m प्लस वन एन इट बिकम्स 0 to 1 x रेज टू m प्लस वन माइनस वन 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। तो क्लियरली हमने सिंपल सा तरीका क्या अप्लाई किया है, m को रिप्लेस किया m प्लस वन से, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू मिल गई आपको। वन गेट्स कैंसिल देयर, वन कैंसिल हो जाएगा एंड वी गॉट एक्स रेज टू m देयर इन द फर्स्ट एज फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपकी 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स रहेगी, एज इट इज रहेगी। इसी प्रकार से हम निकालेंगे सेकेंड वैल्यू ऑफ बीटा m कॉमा n प्लस वन, ये निकाल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमने जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसमें n को रिप्लेस किया n प्लस वन से, रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गॉट सेकेंड टर्म, सेकेंड रिलेशन देयर, दैट इज बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस वन, ये मिल रहा है आपको। और अब जैसे हमको दिया हुआ कंडीशन के अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड में दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर दें 1 एंड 2 को, ऐड 1 एंड 2, एक और दो को जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो वी गॉट टू इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे आप, तो दोनों को ऐड कर दिया आपने। सभी ने ऐड करें, ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दो इंटीग्रल्स है हमारे पास, ऐड करना है, चूंकि इंटीग्रल सेम है, टेक आउट कॉमन, साथ ही जो टर्म कॉमन निकल कॉमन निकालेंगे हम। तो आप देख रहे हैं कॉमन निकालने के बाद यहां देखिए x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस टू द पावर n माइनस वन, और इन द ब्रैकेट वी गॉट x प्लस 1 माइनस एक्स, तो यहाँ x कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी गॉट जो मिलेगा रिलेशन वो मिल रहा है हमको यहाँ पर इस प्रकार से, दैट इज इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू m माइनस वन 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, और इट इज नथिंग बट इट इज बीटा mn। तो इस प्रकार सिंपल सा हमने आइडिया अप्लाई किया सॉल्व करने के लिए। और आप देख रहे हैं थोड़ा सा आप इसको चेक करेंगे, आपने यदि सॉल्व किया स्वयं कॉपी में तो कुछ मिस्टेक लग रही है आपको क्या, इज देयर एनी मिस्टेक इन सॉल्विंग दिस? मैं आपसे पूछूंगा बाद में लास्ट में कि क्या मिस्टेक थी, उसमें थोड़ी मिस्टेक दिख रही है मुझे, तो उसको टाइपिंग मिस्टेक यहाँ दिख रही है हमको, उसको चेक करेंगे हम। बट ओरिजिनली जिस प्रकार हमने शुरू किया था उस प्रकार शुरू करके सॉल्व करेंगे तो आपका सिंप्लीफाई करने पे ही आ जाएगा बीटा mn। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ नोट करके रखेंगे क्या गलती थी यहाँ पर। तो इस प्रकार से चार प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, प्रॉपर्टी 1, 2, 3 एंड 4, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, देन रिलेशन विथ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, थर्ड इज रिलेशन विथ ट्रिग्नोमेट्रिक इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और लास्ट हमने जो बीटा की प्रॉपर्टी, बीटा से हमने जो रिलेशन दिया वो उस प्रकार से। चूंकि समय हमारे पास कम होता है काफी, इसलिए एप्लीकेशन में हम एक दो क्वेश्चन ही ले सकते हैं ताकि हम सीख सकें कि किस प्रकार से उसको अप्लाई करना है। ओरिजिनली आइडिया यही रहेगा आपको कि जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो सॉल्व करने का तरीका वही है कि जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज से किसी एक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली उसको क्वेश्चन को कोरिलेट करें, और कोरिलेट करके फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ओरिजिनल आइडिया वही रहेगा, या फिर आइडिया हो सकता है कि जो ओरिजिनल डेफिनेशन दे रखी है उस प्रकार से जो इंटीग्रल क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको कोरिलेट करें। तो ओरिजिनली ये कि बीटा mn को से सॉल्व करना है हमको, तो ये आइडिया हमारे पास रहेगा कि दो टर्म होना चाहिए, एक टर्म x की होना चाहिए पावर की और दूसरी टर्म 1 माइनस एक्स की पावर की होना चाहिए। या फिर आइडिया ये हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करें बाय पुटिंग सम सब्स्टिट्यूशन, बाय यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन देयर। ओके, तो इस प्रकार से ये आइडिया रहेगा। एग्जाम्पल 1 मैंने यहाँ लिया हुआ है जिसमें लिखा है प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू m माइनस वन प्लस x रेज टू n माइनस वन अपॉन 1 प्लस x टू दी रेज टू 1 m प्लस n dx इक्वल टू बीटा mn। तो ओरिजिनली आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अपने जो प्रॉपर्टी 2 पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही दिख रहा है हमें, बट ऐसा नहीं है, इसमें स्लाइटली चेंज है। चेंज क्या है कि हमारी प्रॉपर्टी 2 जो थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल था वो, यहाँ पर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है बिकॉज जो लिमिट्स हैं इंटीग्रल की वो फाइनाइट है, 0 to 1 है। तो हमें इसको
प्रूव करने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करना पड़ेगा, लेकिन बाय यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन देयर। पहले जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था उसको हमने सेपरेट कर लिया इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में उसको सेपरेट कर लिया हमने, 0 to 1 x raised to m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx, and the second is what, 0 to 1 x raised to n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx। सेपरेट कर लें, सेपरेट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमको। तो चूंकि हमें ये मालूम है कि प्रॉपर्टी 2 जो है उसमें 0 to इन्फिनिटी लिमिट होती है, तो इन्फिनिटी के साथ सकता है बाय रिप्लेसिंग x विथ 1 अपॉन फॉर्म, तभी वो जो है इन्फिनिटी बन जाएगा। तो पुट करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 1 अपॉन वाई, तो पुट कर दें x इक्वल टू 1 अपॉन वाई इन सेकेंड इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल हमने सेम रखा है, सेकेंड इंटीग्रल चेंज कर रहे हैं हम सिर्फ। सेकेंड इंटीग्रल में पुट किया x इक्वल टू 1 अपॉन वाई देयर, तो उसमें क्या मिल जाएगा, dx हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, और जो लिमिट्स आपकी है वो क्या हो जाएगी, when x इक्वल टू 0 y इज इन्फिनिटी, when x इक्वल टू 1 y इज 1। तो जो सेकंड इंटीग्रल देख रहे हैं आप, सेकंड इंटीग्रल में हम चेंज कर रहे हैं x को 1 अपॉन वाई से, और सॉल्व करेंगे। सभी लोग सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है। क्या सेकंड इंटीग्रल बन रहा है, सेकंड जो इंटीग्रल था 0 to 1 x raised to n minus 1 अपॉन 1 plus x to the power m plus n dx, it becomes infinity to 1 इंटीग्रल 1 अपॉन वाई, जब भी x था 1 अपॉन वाई से पुट किया, हम रिप्लेस किया उसको, और जो dx था उसको हमने रिप्लेस किया माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई से। और अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना था कलेक्ट द सेम टर्म्स, यदि कुछ टर्म्स है तो कलेक्ट करना, सेम टर्म को कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्ट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या ही आ रहा है, सभी का ये आ रहा है। इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी कर दिया हमने, इन्फिनिटी टू 1 को माइनस साइन बाहर निकाल करके और अप्लाई की प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो इट बिकम्स 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल। और बाकी जो टर्म्स है उसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो वी कैन से कि ये आना चाहिए y रेज़ टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई m प्लस n। तो y की पावर जितनी भी है सबको कलेक्ट कर लेंगे और सिंप्लीफाई करना है, तो ये टर्म आ रही है आपकी। तो जो सेकंड इंटीग्रल था वो बन गया आपका 1 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n dy। ये सेकंड इंटीग्रल हो गया। फर्स्ट इंटीग्रल जो हमारा क्वेश्चन में था वो एज इट इज रखा है हमने, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम। और बाद में ये जो हमारा इंटीग्रल है y को x से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y विथ x, तो इंटीग्रल बन जाएगा आपका ये, y के स्थान पे x लिख दिया बाद में हमने, बिकॉज पैरामीटर है वी कैन चेंज पैरामीटर एनी टाइम, तो हमने y के स्थान पे x लिख दिया। तो आपका ये हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। दिस इज सेकंड इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल हमारा एज इट इज था, हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो आप देखेंगे फर्स्ट इंटीग्रल वही है जो सेकंड इंटीग्रल था क्वेश्चन में, उसके स्थान पे हमने रिप्लेस कर दिया 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल। तो आप देख रहे हैं दो इंटीग्रल मिल रहे हैं, फर्स्ट इंटीग्रल में लिमिट 0 टू 1 है और सेकंड में लिमिट इंटीग्रल की वो है 1 टू इन्फिनिटी। इट मीन्स 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी, फंक्शन सेम है, कंबाइन कर देंगे इंटीग्रल को, तो रेंज हो जाएगी हमारी 0 टू इन्फिनिटी। आफ्टर कंबाइनिंग दिस टू इंटीग्रल वी गॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट देयर। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको, 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx, एंड इट इज नथिंग बट बाय प्रॉपर्टी 2 इट इज बीटा mn प्रॉपर्टी 2 से। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाएगा आपका। तो ये एप्लीकेशन होगी बीटा mn की। एक और एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पे मैंने, शो दैट इंटीग्रल 0 टू n इन द ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन n टू द पावर n x रेज़ टू p माइनस 1 dx, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू n रेज़ टू p बीटा ऑफ p कॉमा n प्लस 1। अब क्वेश्चन को देख करके आपको ये जजमेंट करना है कि चूंकि ये जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट जो है लगभग फॉर्मेट कैसा है इसका, जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उससे मिलता जुलता फॉर्मेट है इसका। इट मीन्स ये हमें कोशिश करना चाहिए कि इसको हम चेंज करें ओरिजिनल डेफिनेशन जो बीटा की है उस फॉर्मेट में।
तो उस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में अंतर क्या है कि वहाँ एक्स की पावर होती है इंटीग्रल, यहाँ भी एक्स की पावर इंटीग्रल पावर है, साथ ही जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसमें 1 माइनस एक्स होता है ओरिजिनल डेफिनेशन में, यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन एन है। इट मीन्स जो एक्स अपॉन एन है इसको हमको चेंज करना है एक्स की फॉर्म में, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस प्रकार से जजमेंट करना है आपको क्वेश्चन को देख करके कि कौन सा फॉर्मेट में लाना इजी रहेगा, प्रॉपर्टी के जो फॉर्म है उसमें लाना इजी रहेगा या ओरिजिनल डेफिनेशन फॉर्म में। जैसे हमने क्वेश्चन 1 जो एग्जांपल 1 देखा था उसमें हमारा ये था कि प्रॉपर्टी 2 जो है उससे इसको कोरिलेट करना आसान था। ये हमारा ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन, इसमें आप देखेंगे कि इसको हम ओरिजिनल डेफिनेशन जो होती है हमारी उसमें इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का आइडिया वही है कि रिप्लेस करेंगे एक्स अपॉन एन को इस प्रकार से कि वो क्या बन जाए 1 माइनस एक्स का फॉर्म आ जाए। तो सिंपल सा आइडिया है कि एक्स अपॉन एन रिप्लेस करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स अपॉन एन को वाई। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो 1 माइनस एक्स अपॉन एन का फॉर्म था वो बन जाएगा बाद में 1 माइनस वाई के फॉर्म, और बाद में लास्ट में वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, पैरामीटर है इसलिए, तो ये बन जाएगा आपका। तो ये देख करके जजमेंट क्वेश्चन को कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको जजमेंट हो जाएगा कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन होगा और उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पुट किया एक्स अपॉन एन इक्वल टू वाई देयर, तो डेफिनेटली डीएस हो जाएगा एन डी वाई। लिमिट्स जो है लिमिट भी चेंज हो जाएगी यहाँ पर, एंड लिमिट्स क्या हो जाएंगी आपकी, जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 0 रहेगी, एक्स की वैल्यू एन पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लिमिट्स हो जाएगी कि 0 to 1। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन करने से आप देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन बन जाएगा इस प्रकार से, लिमिट्स 0 to 1, एक्स के स्थान पे 1 माइनस वाई पुट किया हमने तो 1 माइनस वाई आ जाएगा, एक्स अपॉन एन की जो वाई पुट किया था हमने तो 1 माइनस वाई टू द पावर एन, एन वाई टू द पावर पी माइनस 1 एन डी वाई। एन टेक आउट कॉमन और बाहर निकाल दें, उसको इंटीग्रल से कांस्टेंट है, और बाकी टर्म्स को साथ में लिख दें सिंप्लीफाई करके। तो आप देखेंगे कि क्या बन जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू नथिंग बट एन टू द पावर पी इंटीग्रल 0 to 1 वाई रेज टू पी माइनस 1 1 माइनस वाई टू द पावर एन डी वाई। अब आपको जो लाना है उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो अपनी ओरिजिनल डेफिनेशन होती है बीटा एम एन की, उससे कंपेयर करें इसको, तो क्या चेंज दिख रहा है आपको वो देखना है आपको। तो जो ओरिजिनल डेफिनेशन बीटा एम एन की होती है उसमें क्या होता है, हमारी जो पावर्स होती है वो किस फॉर्म में होती है, एम माइनस 1 और एन माइनस 1 फॉर्म। तो एम माइनस 1 का जो फॉर्म है दैट इज पी माइनस 1, तो सेम है, कोई चेंज नहीं करना है उसमें। जो सेकंड टर्म थी 1 माइनस वाई की पावर एन था, हमें क्या चाहिए यहाँ पर एन माइनस 1 चाहिए, उस फॉर्म में चाहिए हमको। तो हमने क्या किया, एन को लिख दिया एन प्लस 1 माइनस 1। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जब इसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल डेफिनेशन से, तो आप देख रहे हैं कि एन के स्थान पे पी है क्लियरली, और जो एन है उसके स्थान पे क्या आ रहा है, पी प्लस 1 आ रहा है। इट मीन्स ये वैल्यू किसकी हो जाएगी इंटीग्रल की, बीटा ऑफ पी कॉमा एन प्लस 1। तो इस प्रकार से हो जाएगा बीटा पी कॉमा एन प्लस 1, और ये हमें लाना था, तो इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा। तो ये आपका तरीका हो गया बीटा एम एन की एप्लीकेशंस, कि बीटा एम एन का यूज करके हम कोई भी इंटीग्रल को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गामा फंक्शन की, दैट इज पार्ट 2 गामा फंक्शन। गामा फंक्शन अगेन जैसा बीटा हमने बीटा फंक्शन देखा उसी प्रकार गामा फंक्शन होता है। इट इज अगेन ए स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल देयर, और इसका जो फॉर्मेट होता है हम कह सकते हैं इसको ये कि इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। स्पेशल काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिफाइन का तरीका है, जो डेफिनेशन है गामा फंक्शन की, उसमें आप देखेंगे कि उसमें लिमिट जो है एक लिमिट इन्फिनिटी रहती है, तो इसलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोल रहे हैं इसको हम। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, आल्सो नोन एज आयलर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, क्योंकि आयलर्स ने इसका यूज किया सबसे पहले, तो इन दोनों इंटीग्रल को हमने उनके नाम पर जानते हैं, फर्स्ट और सेकेंड काइंड। हाउ वी कैन डिनोट, जैसा बीटा एम एन का हमारा आइडिया था कि बीटा एम एन को हम डिनोट करते हैं बीटा से, सिंबल बीटा लेते हैं हम,
उसी प्रकार से यहाँ सिंबल रहेगा ये, और ये जो सिंबल स्पेशल सिंबल है इसको हम गामा रीड करते हैं। दिस इज गामा, सिंबल ऑफ गामा। डेफिनेशन जो रहेगी ओरिजिनली इसकी इस प्रकार रहेगी आपकी, वहां पर दो पैरामीटर थे एम और एन, ये सिंगल पैरामीटर एन रहेगा आपका। तो हमने इस प्रकार लिखा है कि कोई पैरामीटर एन है तो उसका गामा क्या हो जाएगा, गामा एन, इस प्रकार रीड करेंगे इसको हम। सिंबल का मीनिंग गामा होता है तो गामा एन रीड करेंगे। और इसकी जो डेफिनेशन है 0 to infinity x raised to n minus 1 e raised to minus x dx where n is greater than 0। तो आप देख रहे हैं कि जो इंटीग्रल की लिमिट है, इंटीग्रल की लिमिट डेफिनेटली 0 to infinity, मतलब एक लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, इट मीन्स इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इस प्रकार से गामा का आइडिया हो जाएगा कि गामा n is defined as 0 to infinity x raised to n minus 1 e raised to minus x dx, n is greater than 0। अगेन मेरा स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको कि क्या होता है गामा एन, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गामा एन। मेमोराइज कर लें इसको। वहां पर बीटा एम एन में x और 1 माइनस टर्म थी, यहाँ पर x और एक्सपोनेंशियल टर्म है, e की टर्म है, e raised to minus x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज देयर। तो ये आप ध्यान रखें कि जब भी आपको गामा फंक्शन को अप्लाई करना है एप्लीकेशन के लिए पार्ट में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होना जरूरी है। और यदि बाकी दूसरा आइडिया जो है बीटा मैन का हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज गामा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 1 कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। सिंपल सा आइडिया है कि गामा 1 की वैल्यू 1 कैसे होती है। तो जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसमें n के स्थान पे 1 पुट कर देंगे आप। सो व्हेन वी कैन रिप्लेस n विथ 1, ये ओरिजिनल डेफिनेशन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, पुट करेंगे n इक्वल टू 1 ईयर। तो जहां भी n आ रहा वहां 1 पुट कर दिया हमने, तो x की पावर हो जाएगी 1 माइनस 1, मीन्स x की पावर 0 हो जाएगी और x की पावर 0 मीन्स 1। तो सिंप्लीफाई करने में क्या मिल जाएगा हमें, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस x dx, x की टर्म हट जाएगी वहां से और हमें मिल जाएगा e रेस टू माइनस x dx। सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है। हम जानते हैं कि e रेस टू माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस x अपॉन माइनस 1 मीन्स माइनस e रेस टू माइनस x, और जो लिमिट्स है वो रहेगी 0 टू इन्फिनिटी। देन लिमिट्स पुट करके सॉल्व करेंगे। हम सभी जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। पहले अपर लिमिट रखेंगे देन लोअर लिमिट। तो जहां भी x दिख रहा है वहां पर लिमिट रख देंगे हम। एक बार x इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे, दूसरा x इक्वल टू 0 रखेंगे। सो व्हेन वी कैन पुट x इक्वल टू इन्फिनिटी देयर, तो क्या मिल जाएगा, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है हमको। ठीक है, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी, और सेकेंड टर्म मिलेगी e रेस टू 0। हम सब जानते हैं e रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e रेस टू माइनस इन्फिनिटी, सो इट इज 0। तो इस प्रकार सॉल्व करने में मिल जाएगा 1। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो सिंपल सा प्रूफ है, गामा 1 इक्वल टू 1 प्रूव करना है, n इक्वल टू 1 पुट कर दें द डेफिनेशन एंड सॉल्व कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी 2 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 2 हमारा होता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि गामा ऑफ n प्लस 1 इज नथिंग बट इट इज n गामा n। इसका प्रूफ भी देखना है, बहुत सिंपल सा आइडिया है। अगेन वी कैन स्टार्ट विद द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ गामा। गामा n इक्वल टू हम जानते हैं 0 टू इन्फिनिटी x रेस टू m माइनस 1 e रेस टू माइनस x dx होता है, और हमें निकालना है गामा n प्लस 1 की वैल्यू। तो डेफिनेटली क्या करेंगे हम, n के स्थान पे n प्लस 1 रख दें, पुट n प्लस 1 इंस्टेड ऑफ n, n के स्थान पे n प्लस 1 रख दें। तो जब n के स्थान पे n प्लस 1 रखेंगे तो आप देख रहे हैं इंटीग्रल में क्या चेंज आ रहा है। जहां भी n था हमने n प्लस 1 रख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो रहा है एंड हमें मिल रहा है 0 टू इन्फिनिटी x रेस टू n e रेस टू माइनस x dx। अब इसको हमको लाना है गामा n के फॉर्म में। तो ये डेफिनेशन गामा n की होगी कि नहीं, तो कंपेयर करें इसको ओरिजिनल डेफिनेशन से। तो ओरिजिनल डेफिनेशन में क्या था, x की पावर कितनी थी
इन ओरिजिनल डेफिनेशन इट इज n-1 और यहाँ पावर कितनी है, n है, मतलब n-1 के स्थान पे n आ रहा है। इट मीन्स क्या करेंगे हम, इस प्रकार रिराइट करें n को, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको इंटीग्रेट कर दें आप, सिंपल सॉल्व कर लें इसको। तो सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आप देखेंगे, सिंप्लीफाई करने का तरीका हम सभी जानते हैं, इंटीग्रेटिव पार्ट्स का आइडिया अप्लाई करना है बाय टेकिंग x रेज़ टू नेक्स्ट फर्स्ट फंक्शन और सिंप्लीफाई करें इसको। x रेज़ टू n को फर्स्ट फंक्शन मानते हुए सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिव बाय पार्ट्स का आइडिया अप्लाई करते हैं। सभी जानते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, तो वो अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करना है। सब ये सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपका ये इसी प्रकार से टर्म्स आ रही हैं। अब जो फर्स्ट टर्म आ रही है जिसमें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड था, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, जब लिमिट पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी तो पूरी टर्म जो है आपकी हट जाएगी, बिकॉज एक बार इन्फिनिटी आ रहा है तो e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी इज 0, और एक बार 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की टर्म 0 हो जाएगी, मीन्स दोनों टर्म 0 हो रही है, मतलब कंप्लीटली हट जाएगा। तो जो टर्म बचेगी हमारी सेकेंड टर्म बचेगी, दैट इज n टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू n-1 e रेज़ टू माइनस x dx, एंड इट इज नथिंग बट इट इज n गामा n, क्योंकि वो जो अपने जो टर्म मिल रही है, इंटीग्रल मिल रहा है, वो गामा n की डेफिनेशन है, तो n गामा n हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाएगा। तो सेकंड ये जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, सभी को इसको याद होना चाहिए। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि किस प्रकार से हम गामा n+1 को ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ n गामा n। एक और तरीका प्रॉपर्टी थर्ड जो है, इसी कंटिन्यूशन में ये प्रॉपर्टी 3, जिसमें कि हम बात करते हैं कि गामा n+1 इट इज नथिंग बट फैक्टोरियल n। गामा n+1 की वैल्यू फैक्टोरियल n भी होती है। तो दो प्रकार से गामा n को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n गामा n और फैक्टोरियल n। तो आपको ये मेमोराइज करना है प्रॉपर्टी, गामा n+1 इज नथिंग बट इट इज फैक्टोरियल n। तो यदि n+1 है तो एक कम करना है, मीन्स फैक्टोरियल n एक कम कर दिया हमने तो फैक्टोरियल n आ गया। तो ये आपको मेमोराइज करना है कि किस प्रकार से हम इसको गामा n का यूज करेंगे एप्लीकेशन पार्ट में। प्रूफ बड़ा आसान सा प्रूफ है। प्रॉपर्टी 2 जो हमने प्रूव की थी, गामा n+1 इज नथिंग बट इट इज n गामा n, इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे और रिड्यूस करते जाएंगे हम गामा n+1 की जो डेफिनेशन है इसका। अब इसको अप्लाई करेंगे नेक्स्ट उसमें n के लिए, देन फिर n-1 के लिए, n-2 के लिए, ये जो प्रॉपर्टी है इसको अप्लाई करते जाएंगे। तो आप देखेंगे सिंपल सा आइडिया कि n+1 के स्थान पे n रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जहां भी मतलब n के स्थान पे n-1 रखना है आपको, तो वी गॉट n देयर। फिर n-2 रखेंगे तो n-1 आ जाएगा, एंड कंटिन्यू करना है इस प्रकार से। सो कंटिन्यू करते जाए, इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो हम देख रहे हैं इस प्रकार से कि गामा n+1 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। इसको फिर कंबाइन करेंगे बाद में बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म्स। n गामा n की वैल्यू पुट कर दी हमने, n-1 गामा n-1, फिर गामा n-1 की वैल्यू पुट करेंगे, n-2 गामा n-2, और कंटिन्यू करना है। तो आप देखें कंटिन्यू करने में क्या हो जाएगा कि टर्म्स कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, और फाइनली क्या मिल जाएगा, लास्ट में गामा 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमने ऊपर वैल्यूज लिखी उनको वैल्यू पुट करते जाएंगे, एंड फाइनली वी गॉट गामा 1 एट द एंड। और गामा 1 की वैल्यू हम सभी जानते हैं 1 होती है, तो हमें क्या मिल जाएगा, n इंटू n-1 n-2 एंड सो ऑन करते 3 to 1, इट मीन्स इट इज फैक्टोरियल n। तो ये सिंपल सा प्रूफ हो गया इसका। प्रॉपर्टी को यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि गामा n+1 इज नथिंग बट इट इज फैक्टोरियल n। तो ये आपका प्रॉपर्टी 3 हो गई। ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, इनके बेस पे एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन हम कर सकते हैं। हम सभी को कंफ्यूजन होता है कई बार कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0। तो वी कैन सिंपली प्रूफ कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1 देयर। बाय यूजिंग द गामा फंक्शन वी कैन क्लेम दैट फैक्टोरियल 0 इज नथिंग बट इट इज 1 देयर। ये देखेंगे आप, ये हमने जो प्रॉपर्टी प्रूव की थी उसका यूज करेंगे हम। 1 और 2 देख रहे हैं रिलेशन, गामा n हम सब जानते हैं क्या होता है, फैक्टोरियल n-1, और गामा n इज आल्सो नोन एज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू n-1 e रेज़ टू माइनस x dx। दोनों चूंकि एक ही वैल्यू है गामा n की, इक्वेट कर देंगे दोनों को,
So by 1 and 2 we can say कि factorial n minus 1 is nothing but it is integral 0 to infinity x raised to n minus 1 e raised to minus x dx. n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे बाद में हम, क्योंकि हमें फैक्टोरियल 0 निकालना है. सो n इक्वल टू 1 पुट कर दें. n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इधर गामा 1 आ जाएगा, इधर आपका 1 माइनस 1 फैक्टोरियल रहेगा. इट मीन्स फैक्टोरियल 0 इज 1. और सिंपल सा आइडिया कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन की कंफ्यूजन कई बार होता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, तो वी कैन से कि इसकी वैल्यू 1 होती है बाय यूजिंग द गामा फंक्शन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसका हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन देयर. साथ ही साथ इसका प्रूफ भी जो है एग्जाम में पूछते हैं, तो इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है. और साथ ही इस प्रॉपर्टी को भी मेमोराइज करना है आपको, ताकि आप क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो इसका हम यूज कर सकें. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये. प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सा आइडिया है कि गामा एम और गामा एन की वैल्यू जो है, गामा की जो डेफिनेशन है गामा की ओरिजिनल गामा फंक्शन की, उसका यूज करेंगे. गामा एम जानते हैं सभी की होता है, यदि गामा एन होता है एक्स रेस टू एन माइनस 1 तो गामा एम हो जाएगा एक्स रेस टू एन माइनस 1. मतलब इनके स्थान पे एम आ जाएगा, बिकॉज पैरामीटर्स नहीं सब, वी कैन चेंज एनी टाइम. बाद में पुट करेंगे एक्स को टी स्क्वायर से, रिप्लेस एक्स विथ टी स्क्वायर. तो उससे ds हो जाएगा 2t dt. लिमिट्स रिमेन सेम बिकॉज लिमिट वही रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, x इन्फिनिटी तो t भी इन्फिनिटी रहेगा, तो लिमिट्स वही रहेगी. स्टार्ट विद x इक्वल टू टी स्क्वायर, dx इज 2t dt. पुट कर दिया हमने यहाँ पर, तो गामा m की वैल्यू हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी t स्क्वायर टू द पावर m माइनस 1 e रेस टू माइनस टी स्क्वायर 2t dt. और वी कैन से इट इज 2 times 0 to infinity t raised to 2m minus 1 e raised to minus t square dt. बाद में चेंज कर देंगे पैरामीटर t को x से, तो हमें मिल रहा है यहाँ पर गामा इक्वल टू व्हाट 2 times 0 to infinity x raised to 2m minus 1 e raised to minus x square dx. पैरामीटर चेंज कर दिया. सिमिलरली हम निकाल सकते हैं गामा एन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर. विद द सेम आइडिया वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा एन देयर. इट इज 2 times 0 to infinity, और y की टर्म आ जाएगी, x के टर्म पे y आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा. 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे बिकॉज इंटू करना है, गामा एम इंटू गामा एन जो प्रूव करना है रिलेशन, उसमें गामा एम इंटू गामा एन दिख रहा है आपको. मल्टीप्लाई कर दिया गामा एन की वैल्यू आपस में. मल्टीप्लाई करने के 2 और 2 मिल जाएगा, 4 हो जाएगा. 2 इंटू 2 बिकम्स 4. दो इंटीग्रल है, 0 टू इन्फिनिटी चलेगा, एक्स रेस टू 2m माइनस 1. बाकी टर्म्स हमने कंबाइन कर दिए, जो सेम टर्म्स कंबाइन की. एक्सपोनेंशियल टर्म जो कंबाइन कर देंगे, बाकी टर्म्स वही रहेंगी एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. dx dy आ जाएगा. इसके बाद में करना है इसको चेंज पोलर फॉर्म में, चेंज इनटू पोलर फॉर्म. हम सभी जानते हैं पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, कार्टेशियन से पोलर में जाने के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू आर cos थीटा पुट करते हैं, y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करते हैं, और जो dx dy इट बिकम्स आर डी थीटा डी आर. तो हमने चेंज कर दिया इसको पोलर फॉर्म में. पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद लिमिट्स भी चेंज होगी इसकी. लिमिट्स क्या जाएंगी इसकी, व्हेन थीटा की वैल्यू 0 थी, थीटा की वैल्यू 0 टू पाई 2 हो जाएगी, और आर की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी. सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा हुआ है हम सब ने कि किस प्रकार से कार्टेशियन पोलर में चेंज करने के लिए ये लिमिट्स आ जाती हैं. तो वो लिमिट चेंज कर लेंगे, और बाद में जो इंटीग्रल है आपका वो उस प्रकार बन जाएगा. आपका इंटीग्रल बिकम्स इन दिस वे, 0 टू पाई 2, 0 टू इन्फिनिटी cos 2m माइनस 1 थीटा साइन 2n माइनस 1 थीटा, आर की पावर 2m प्लस 2n माइनस 2 ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर, एंड देन आर डी थीटा डी आर. हम सब जानते हैं x इक्वल टू आर cos थीटा है, y इक्वल टू आर साइन थीटा है. स्क्वायर ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिकम्स आर स्क्वायर. तो वो कर लिया आपने इस प्रकार से. उसके बाद इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लिया, बिकॉज हमें जानते हैं कि बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी 3 जो हमने पढ़ी थी बीटा एम एन की, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, वो फॉर्म बन रहा है. आप देखेंगे इसको तो. और एक जो पार्ट बन रहा है हमारा, वो बन रहा है गामा एन की वैल्यू, गामा एम प्लस एन की वैल्यू बन रही है.
तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाएगा कि बीटा एम एन इज नथिंग बट इट इज गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो जब तक प्रॉपर्टीज आप मेमोराइज नहीं करेंगे तब तक ये सभी समझना मुश्किल होगा। तो इसीलिए सजेशन ये है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका प्रूफ भी याद रखें, साथ ही उनकी प्रॉपर्टी कंडीशंस क्या है वो भी याद रखें, तो आप इसको आसानी से हम कर पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट डिटेक्शन है कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका हम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में यूज करते हैं कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होगी, इट इज रूट पाई। प्रूफ बड़ा आसान सा प्रूफ है। हम सब जानते हैं कि बीटा एम एन की जो वैल्यू अभी हमने प्रूव किया था गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है, और साथ ही बीटा एम एन की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होती है 0 to π/2 2 टाइम्स cos 2n-1 sin 2n-1 थीटा डी थीटा। तो 1 और 2 को यूज करेंगे हम, दोनों को इक्वेट कर दें, बिकॉज दोनों बीटा एम एन की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। इक्वेट करने के बाद चूंकि हमें गामा 1/2 की वैल्यू निकालना है तो क्या पुट करेंगे हम, एम की वैल्यू भी 1/2 पुट कर दें और एन की वैल्यू भी 1/2 पुट कर दें। इट मीन्स एम और एन को 1/2 पुट कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है गामा 1/2 मीन्स गामा 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, गामा 1/2 प्लस 1/2 मीन्स गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू हम सब जानते हैं 1 होती है, तो गामा 1 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा हमको, गामा 1/2 स्क्वायर। और साथ ही आप देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड है उसमें कॉस की जो पावर 2m-1 है, साइन की पावर 2n-1 है। व्हेन एम को 1/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1-1 जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार साइन की पावर भी जो है n इक्वल टू 1/2 पुट करने पे ये आपकी आ जाएगी इस प्रकार से, मतलब दोनों की पावर 0 हो जाएगी, कॉस की पावर 0 साइन की पावर 0 हो रही है, और इधर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मिल रहा है गामा 1/2 होल स्क्वायर। तो cos की पावर 0 1, साइन की पावर 0 1 मीन्स 1 आपका हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2 डी थीटा 1 डी थीटा, और 1 के जब इंटीग्रेट करेंगे तो वी गॉट थीटा देयर। लिमिट्स रहेंगी 0 to π/2, वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/2 है, लोअर लिमिट 0 है, π/2 माइनस 0 मीन्स π/2 मिल जाएगा, और 2 into π/2 इट इज पाई देयर, और चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटाएंगे तो वी गॉट गामा 1/2 को रूट पाई। तो ये प्रूफ भी बस सिंपल सा प्रूफ है और इंपॉर्टेंट प्रूफ है, और साथ ही ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, बिकॉज क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो रूट पाई हम जनरली यूज करते हैं, गामा 1/2 को रूट पाई लिखते हैं। चूंकि समय थोड़ा कम हुआ है, हमारे पास अभी समय हो रहा है, थोड़ा हम देखेंगे इन गामा फंक्शन क्या होते हैं। तो आप ये देखेंगे इस प्रकार से बहुत सारे गामा के ट्रांसफॉर्मेशन हैं जिनका कि हम प्रूफ देख सकते हैं। मैंने इसको शॉर्टकट आइडिया में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से गामा एन को हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लॉग के फॉर्म में, इंटीग्रल 0 to 1 log 1/x x to the power n-1 dx। कैसे आएगा ये, तो बाय पुटिंग x इक्वल टू log 1/y। इस प्रकार सिंपल से याद रखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि किस प्रकार से क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमको। तो रिप्लेस करेंगे x को log 1/y से, तो ये मिल जाएगा फर्स्ट, x इक्वल टू k पुट करेंगे तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, x की पावर n को y पुट करेंगे, वी गॉट थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। साथ ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 4, दिस इज ए इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन कि गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे क्वेश्चंस में, और मोस्टली इसका यूज आता है, तो सभी इसको मेमोराइज करें कि ये प्रॉपर्टी होती है गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू नथिंग बट पाई अपॉन साइन एन पाई। और ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि इससे हम नेगेटिव वैल्यूज की भी गामा के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब एन की नेगेटिव वैल्यू के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी टू फाइंड द गामा ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। एग्जांपल के लिए देखेंगे आपकी, यदि आपको मान लीजिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या यू कैन से कि प्रॉपर्टीज जिनका यूज करना है आपको और इसको याद रखना है आपको। थिंग्स टू रिमेंबर, गामा 1/2 इज नथिंग बट रूट पाई, गामा एन इज नथिंग बट n-1 गामा n-1। जैसे गामा 3/2 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर कंपेयर करके n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, तो 3/2 माइनस 1 मीन्स 1/2 और गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है तो 1/2 रूट पाई। मान लीजिए गामा 5/2 निकालना है आपको, तो 5/2 निकालने का आइडिया क्या रहेगा हमारे पास कि यहाँ n की वैल्यू 5/2 है,
हम जानते हैं कि 5/2 - 1 3/2, तो 3/2 गामा 3/2, फिर गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 रूट पाई, कंबाइन करेंगे तो वी गॉट 3/2 1/2 रूट पाई मीन्स 3/4 रूट पाई। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं बहुत सारी वैल्यूज, सो एंड सो ऑन। एक फार्मूला होता है डुप्लीकेशन फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट होता है, पर चूंकि समय कम है इसलिए प्रूफ हम यहाँ नहीं देख पा रहे हैं इसको, बट इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखना है सभी को, इसका प्रूफ भी याद रखना है हमको, प्रूफ भी सीखना है हमको कि किस प्रकार कर पाएंगे। कुछ एप्लीकेशन पार्ट देखें तो एप्लीकेशन पार्ट मान लीजिए कोई कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा -1/2, गामा -1/2 निकालना है, गामा ऑफ -1/2। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला नेगेटिव के लिए, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए बहुत यूजफुल है, तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ सिंपल तरीके से। हम जानते हैं कि गामा n, गामा 1 - n इज नथिंग बट इट इज पाई अपॉन साइन इन पाई। अब n की वैल्यू -1/2 पुट कर दें यहाँ पर, सो व्हेन वी कैन रिप्लेस n विद -1/2, तो क्या मिल जाएगा आपको, आप देखेंगे यहाँ पर n के स्थान पे -1/2 पुट किया है, सो एक गामा -1/2 आ गया, दूसरा मिल जाएगा गामा 1 + 1/2 मीन्स 3/2, और गामा 3/2 की वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होती है, अभी हमने निकाली थी सभी ने, सभी को याद होगी, वो वैल्यू यूज करेंगे हम। और साथ ही राइट हैंड साइड में देख रहे हैं साइन ऑफ -π/2 आ रहा है, एंड साइन ऑफ -sin थीटा होता है, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और साइन π/2 की वैल्यू हम सभी जानते हैं इट इज 1 पुट कर देंगे, और गामा 3/2 की वैल्यू हमने उसमें निकाली थी अभी, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, सो फाइनली वी गॉट -2 रूट पाई। तो इस प्रकार से ये तरीका हो गया सॉल्व करने का कि किस प्रकार से हम गामा -1/2 निकाल सकते हैं। मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स के गामा निकालने के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फार्मूला सभी को मेमोराइज करना है, सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से, कि क्या कंडीशन होती है इस फार्मूले के लिए। कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, हमने ट्राई किए हैं गामा फंक्शन के एप्लीकेशन के रूप में। एग्जाम्पल 1 की बात करें, चूंकि समय हमारे पास कम है, इसको थोड़ा फास्ट देखेंगे हम। यहाँ आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो गामा के फॉर्म का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपेयर करेंगे तो देखेंगे आपकी एक्सी टर्म भी है और एक्सपोनेंशियल की टर्म भी है क्वेश्चन में, इट मीन्स ये गामा का स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है। तो कंपेयर कर लेंगे ओरिजिनल डेफिनेशन से, तो देखेंगे कि जो एक्स की पावर वहाँ पर 4 है, यहाँ ओरिजिनल डेफिनेशन में एक्स की पावर n-1 होती है, तो n-1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 4 हो गई है, इट मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई, तो n-1 = 4 मीन्स n की वैल्यू 5 हो गई। इट मीन्स जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन की किसकी वैल्यू हो जाएगी, गामा 5 की वैल्यू हो जाएगी। तो गामा 5 की वैल्यू हम जानते हैं वो क्या होती है, फैक्टोरियल 4 मीन्स 24, तो आंसर हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखकर जजमेंट करना कि प्रॉपर्टी यूज करना है या डेफिनेशन यूज करना है हमको। एग्जाम्पल 2 भी इसी प्रकार से आप देख रहे हैं। एग्जाम्पल 2 में 0 to 2 इंटीग्रल दिया हुआ है, x इन द ब्रैकेट 8 - x³ दिया हुआ है टू द पावर 1/3 dx। आप इसको देखेंगे तो आपको जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख करके आपको जजमेंट होना चाहिए कि यहाँ दो टर्म मिल रही है क्वेश्चन में, x की टर्म है और दूसरी 8 - x, मतलब 1 - x का फॉर्म बन सकता है ये, तो x और 1 - x के फॉर्म बनाना है इसको हमको, ताकि बीटा फंक्शन बन जाए, और बीटा का रिलेशन गामा से होता है हम जानते हैं। तो ये आपको जजमेंट हो गया कि यदि इसको हमको 1 - x के फॉर्म में बनाना है, इट मीन्स 8 को बनाना है 1 और x³ को बनाना है x, तो x³ x कैसे बनेगा कि 1/3 पावर ले लें तो ये बन जाएगा। तो इट मीन्स क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे x³ को विथ 8t, क्योंकि 8 कॉमन निकालना है हमको, इसलिए 8 लेना जरूरी है ऊपर, तो 8 लेंगे, साथ में t ले लेंगे हम, x³ को t पुट कर दिया हमने 8t के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि लिमिट इसका चेंज हो जाएगी, एंड सिंपली आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है तो उस प्रकार सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ओवरऑल भी कैसे कि इस प्रकार सॉल्व करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, चेक करेंगे, तो आप ये कंक्लूजन पहुंचेंगे कि जो रिप्लेस करने के बाद सब्स्टिट्यूशन किया है तो हमने ये आ जाएगा 8/3, तो बाहर आ जाएगा आपका t⁻⁻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 ⁻
जो डेफिनेशन होती है उस फॉर्म में बन रहा है ये, तो उस फॉर्म में चेंज करेंगे, कंपेयर करके एम की वैल्यू निकाल लेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बीटा एम एन की जो डेफिनेशन कंपेयर करने पे एम की वैल्यू आपकी आ रही है 2/3, एन की वैल्यू आ रही है 4/3 बाय कंपेयरिंग। लास्ट स्टेप देख रहे हैं आप, m-1 की वैल्यू -1/3 कंपेयर करने पे
तो n की वैल्यू 2/3 हो गई, n-1 की वैल्यू 1/3 मीन्स n की वैल्यू 4/3 हो गई। मीन्स जो इंटीग्रल है वो क्या बन रहा है आपका, बीटा 2/3 4/3। दैट इज बीटा 2/3 4/3 ऐसा आ रहा है, और 8/3 बाहर कॉमन था इंटू में, वो रहेगा वहां पर एज इट इज। और बीटा 2/3 4/3 हम जानते हैं बीटा मिन का रिलेशन गामा से क्या होता है, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, वो अप्लाई की हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी। तो गामा 2/3 गामा 4/3 अपॉन गामा एम प्लस एन, मतलब 2/3 प्लस 4/3। सिंप्लीफाई करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर देखेंगे कि गामा 2/3 और 4/3 आ रहा है, तो 1/3 मतलब 1/2 आता तो इजी सॉल्व हो सकता है। मतलब हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एन गामा एन वाली। बट चूंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 2 नहीं है, इट इज 3 देयर, तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, गामा एन गामा 1 माइनस एन अपॉन साइन एन पाई वाली प्रॉपर्टी, उसका यूज करेंगे हम। तो पहले हम 4/3 को लिखेंगे 1/3 गामा 1/3 बाय यूजिंग एन गामा एन। चूंकि एन की वैल्यू यहाँ पर 4/3 है, तो n-1 गामा n-1 आएगा। इट मीन्स वी गॉट 1/3 गामा 4/3। नीचे गामा 2 बन रहा है आपका। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, गामा 1/3 और 2/3 जो गामा आ रहा है वो हमारा प्रॉपर्टी में आ जाएगा गामा एन गामा 1 माइनस एन के फॉर्म में अप्लाई करेंगे। और चूंकि 1/3 आ रहा है एन, तो पाई अपॉन साइन एन पाई होता है, तो साइन पाई/3 आ जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा 16 पाई अपॉन 9√3। तो ओरिजिनली यही है कि इन शॉर्ट हम बात करें तो गामा और बीटा फंक्शन जब पढ़ते हैं तो ओरिजिनल डेफिनेशंस को याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज जो उसका अच्छी तरह याद होना चाहिए, उन सबको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। साथ इनके प्रूफ जो है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ताकि आप इन सबका यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में कर पाए। क्योंकि क्वेश्चंस तो और भी बहुत सारे हैं, मैंने लिए थे यहाँ पर, बट समय की इंडिकेशन हो चुका है, तो हम इसको इन शॉर्ट देखेंगे। आप थोड़ा सा देखते जाएं इसको कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। सिंपल से आइडियाज हैं जिनका यूज करके हम इसको कर सकते हैं। हम बात करेंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सभी जने अपने कॉपी पेन ले लें और क्वेश्चन के आंसर लिखते जाएं कि क्या ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं। पॉसिबल आंसर लिखना है आपको और बाद में उसको चेक करेंगे लास्ट में। जैसे क्वेश्चन 1 आ रहा है यहाँ पर कि बीटा एम एन इज गिवन बाय, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ए बी सी एंड डी। कॉपी में नोट कर लें कि आंसर कौन सा सही है आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। आप इसका नोट करें आंसर, मैं आपसे बाद में इसको चेक करेंगे अपन। देन क्वेश्चन सेकंड पे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ बीटा 1 1, बीटा 1 की वैल्यू क्या होगी। ए इज 0, बी इज 1, सी इज 2, डी इज नन। 0 1 2 और नन। दिस इज क्वेश्चन सेकंड। बीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 और नन। क्वेश्चन 3, बीटा एम एन इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन 4 भी दिख रहा है सामने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे, बीटा एम एन इज इक्वल टू व्हाट, बीटा एम एन इज इक्वल टू आइदर ए बी सी और डी। आंसर लिख लें सभी, सही आंसर लिखें आप, ओनली करेक्ट आंसर नोट कर लें आप। आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा इसको, क्वेश्चन को देख करके कि ऑप्शंस जो है इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वेदर ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 5, गामा फंक्शन गामा एन इज गिवन बाय इज इक्वल टू व्हाट। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे हमने, ताकि आपको इसको मेमोराइज करने में आसानी रहे। 4 ऑप्शन दिए हैं एबीसीडी, अगेन कौन सा ऑप्शन सही है इसको नोट करें आप लोग। देन क्वेश्चन 6 पे जाएंगे, द वैल्यू ऑफ गामा 5, गामा 5 की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू ऑफ गामा 5 इज व्हाट, वेदर इट इज 120, वेदर इट इज 24, वेदर इट इज फैक्टोरियल 5 और नन। सब इसको नोट कर लें कौन सा आंसर सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू व्हाट, पाई अपॉन साइन एन पाई, 1 अपॉन साइन एन पाई या नन। देन क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू ऑफ गामा 5/2, गामा 5/2 की वैल्यू क्या होगी,
whether it is root pi by 2, whether it is 3 root pi by 2, whether it is 3 root pi by 4 or none. That is question 8. Question 9, value of gamma minus half. Value of gamma minus half is what? It is either root pi by 2 or minus 2 root pi, 2 root pi or none. And the last question is what? Question number 10. Gamma m plus 1 by 2 is equal to what? A, root pi upon 2 raised to 2m minus 1, gamma 2m, B, C or D. Which one is correct? करेक्ट स्कोर सभी ने नोट कर लिया। आई थिंक सभी ने करेक्ट आंसर नोट किए होंगे। यदि आपका ऐसा लगता है कि आपका जो स्कोर आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 8 to 10 आ रहा है, बिकॉज वन क्वेश्चन का 1 मार्क है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, 10 क्वेश्चन है 10 मार्क है मैक्सिमम। यदि आपका स्कोर 8 to 10 आ रहा है इट मीन्स वेरी गुड। 6 to 8 आ रहा है इट इज गुड। बिलो 6 ट्राई टू बी गुड। यदि आपका बिलो 6 आंसर स्कोर हो रहा है तो आपको और मेहनत करना पड़ेगी अपने को बढ़ाने के लिए, स्कोर बढ़ाने के लिए। अब आंसर चेक कर रहे हैं हम लोग। सभी आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन 1 का बी, 1 का बी आ रहा है, 2 का बी, 3 का सी, 4 का बी, 5 का ए, 6 का बी, 7 का ए, 8 का सी, 9 का बी एंड द लास्ट वन 10 का ए। अब सभी ने जो अपने करेक्ट आंसर चेक किए हैं उसको नंबर जोड़ने कितने नंबर मिल रहे हैं आपको, और आई थिंक जो नंबर आपको मिल रहे हैं उससे आप इसको पता लगाएं और लेवल ऑफ नॉलेज पता लगाएंगे कि किस प्रकार से आपका नॉलेज है। तो इस प्रकार से ये आज का हमारा जो ये व्याख्यान है इसको समाप्त करते हैं। आई थिंक जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सुना है उनसे कुछ हेल्प मिली होगी आपको इसको समझने में। यदि कोई प्रश्न है किसी के तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा समय यदि समाप्त हो रहा है। एनी डाउट और एनी क्वेश्चन? चलिए अब इसको हम ये समाप्त करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद।